अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप। जैसे कि आपको पता है मेरा नाम उबैद है और मैं फिर से आज आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 2.2 का क्लास 10th का। एक्सरसाइज 2.2 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड मैंने एक एक वीडियो में डाला है, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ थर्ड क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात, मुझे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो सबसे पहली बात, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब मुझे निकालना है पॉलिनोमियल। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 18x², मतलब 6 3 18, 6 3 18 x²। अब चलिए x² का देखते हैं। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, मतलब 2 और 3 के टेबल मैंने लिया। 3 3 9, 9 2 18। अब मुझे मिला 3 3 9, यहाँ पर मुझे मिला 2। अब अगर मैं 2 को 9 से माइनस करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, -7। मेरा आंसर आ गया। आंसर मतलब अभी तो शुरुआत है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात मुझे लेना है 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले मिटा देंगे ये वाला। आइए तो पहले हम इसको मिटाएंगे। इसको मिटाने के बाद अब हम इसको हल करेंगे। 6x² के टेबल में 2 के टेबल में 6x² हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x। और 2 के टेबल में 6 आता है कितनी दफ़ा, 2 3 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ पे 3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 के टेबल में 3 भी आता है, साइन है माइनस की तो यहाँ पर होगा -3। अब यहाँ पर हम करेंगे एक और अच्छा सा सॉल्यूशन। आइए आपको देखते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, 3 3 9, कितनी दफ़ा में 9 आता है, 3 3 9, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3x, कुछ नहीं है तो प्लस में। तो आइए देखते हैं। ये हो जाएगा 3x प्लस 1, ये हो जाएगा 2x माइनस 3। अब ये हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर हम करेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2। एक आया -1 डिवाइडेड बाय 3, कैसे आया आइए आपको देखते हैं। 2x 2 के टेबल में 6x² आता है, हाँ आता है सर, तो 2x ले लिए। अच्छा कितनी दफ़ा आता है, 2 3 6, तो 2 3 6 ले लिए, प्लस 1, कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं। 3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 के टेबल में 1 भी आता है, 3 भी आता है, तो 3 को मैंने -3 यहाँ पर ले लिया, साइन माइनस के तो मैंने माइनस ले लिया। अब यहाँ पे मैंने कितनी दफ़ा में 3 आता है, 3 3 9, तो यहाँ पर हो गया 3x प्लस कितनी दफ़ा में, 3 1 3, 1 दफ़ा में। अब मैंने एक जगह 3x प्लस 1 लिख दिया, दूसरी जगह मैंने लिखा 2x, जो मैंने बाहर लिया था 2x माइनस 3, जिससे मैंने टेबल पढ़ा था। एक हो गया 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब हम उसको उस साइड लेके जाएंगे इक्वल 0 के, इक्वल टू की उस बात, तो एक हो जाएगा माइनस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। दूसरा है माइनस के उस साइड जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2। एक मिला अल्फा, दूसरा मिला बीटा। एक है अल्फा, दूसरा है बीटा। आइए आगे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, कौन सा फॉर्मूला, वही फॉर्मूला जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना है, यहाँ पर है -1 डिवाइडेड बाय 3, बीटा कितना है +3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, एक ये वाला माइनस बी कितना है यहाँ पर -7 है, तो एक ये वाला माइनस और एक ये वाला -7,
डिवाइड बाय ए कितना है 6 है तो 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे जादू, मतलब इसको हल, वो भी आसान लैंग्वेज में। आइए देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, पहले हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 प्लस 3 3 जा 9, बिल्कुल सही बात, माइनस प्लस माइनस, और एक ये वाला माइनस जो मैं बड़े से छोटे में कर रहा हूँ, तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। वेरी गुड, यहाँ पे आएगा 7 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, जब 2 माइनस होता है तो डिजिट आती है प्लस में, ये हो गया 7 डिवाइडेड बाय 6 बराबर आ गया। एक फॉर्मूला अभी भी बचा है, कौन सा, वही सर, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है, -1 डिवाइडेड बाय 3, बीटा कितना है, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। वेरी गुड। सी कितना है, सी है -3, ए कितना है 6, 6। ओके, अब हम क्या करते हैं, वही चीज जो हम करते हुए चले आ रहे हैं, क्या, जब कोई भी डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई में होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जा, यहाँ पे हो गया 6, न्यूमिनेटर 3 1 जा 3, माइनस है तो ये हो गया -3/6 बराबर का बराबर, और ये -3 डिवाइडेड बाय 6। आंसर आपके सामने, वो भी बिल्कुल आसान शब्दों में। चलिए आपको एक बार फिर से बताते हैं। 6x² -3 -7x, मैंने यहाँ पर 7x आपके पास था, तो मैंने क्या किया, पहले मुझे क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे लाना था। तो जब कोई भी चीज़ स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है तो आपको करनी पड़ेगी मेहनत, मतलब थोड़ी सी मेहनत। 6x² -7x को -7x ले लेंगे, dx है 7x होगा, c है -3 यहाँ पे ले लिए, इक्वल टू 0 हो गया। अब मुझे क्या करना है, स्प्लिट करके मुझे ये बताना है, जब मैं पहली डिजिट और लास्ट डिजिट मतलब a और c को जब मिलाऊंगा, मल्टीप्लाई करके उसको फैक्टर करूंगा, तब मुझे मिडिल टर्म पता चलेगा कि मैं कौन से ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करूं या प्लस करूं तो जो कि मुझे मिडिल वाली बीच की गिनती आ जाए 7। तो मैंने किया, तो मुझे 2 के टेबल और 3 3 दो बार आया, तो 3 3 जा 9, 9 को 2 से मैं माइनस करूंगा तो +7, तो पहले मैं 2 लूँगा फिर -9 लूँगा तो मेरे पास आएगा -7, पहला ऑप्शन हो गया। तो +2x -9x -3 = 0। अब मैं क्या करूँगा, 6x² के टेबल में 2 के टेबल में 6x² आता है, हाँ आता है, तो एक 2x मैंने बाहर ले लिया। कितनी दफ़ा में आता है, 3 दफ़ा में आता है तो 3x ले लिया, कुछ नहीं है तो 1 ले लिया। 3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 के टेबल में 3 भी आता है, तो कितनी दफ़ा में आता है, तो पहली बात तो 3 के टेबल में तो मैंने -3 ले लिया। कितनी दफ़ा में 9 आता है, 3 3 जा 9 आता है, ये हो गया, प्लस 3 1 जा 3 हो गया। 3x + 1 मैंने एक जगह लिख दिया, और जो जिससे मैंने टेबल पढ़ा कॉमन निकाला वो 2x - 3 एक जगह लिख दिए। 3x जो प्लस है वो प्लस वाला माइनस होगा तो ये हो जाएगा -1/3, 3/2 -2x - 3 जो माइनस में होगा वो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। एक हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा। आइए फॉर्मूला हमें आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा है -1/3 प्लस का प्लस, बीटा है 3/2 इज इक्वल टू -b वाला एक माइनस, और जो b है वो है -7, तो 2 माइनस हो गया, -7 हो गया। ए दिया गया है 6, तो मैंने 6 ले लिया। अब मैं करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई विथ एलसीएम। तो सेकेंड जो डिनोमिनेटर है, जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो 2 3 जा 6 एलसीएम आएगा, 2 1 जा -2 है तो माइनस है तो -2 आएगा, प्लस का प्लस 3 3 जा 9 आ गया, हो गया। अब ये पे हो गया माइनस प्लस माइनस, और एक ये वाला प्लस जो बड़ी गिनती से छोटे में ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा 7/6, और 2 माइनस, जब 2 बार माइनस हो डिजिट हो तो नीचे आती है प्लस में 7/6। एक हो गया अल्फा प्लस बीटा जो आपको मिली।
दूसरा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा -1/3, बीटा है 3/2, सी दिया है -3, ए दिया है 6। और उसके बाद जब मैं मल्टीप्लिकेशन में कोई भी डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है, मैंने आपको बताया था 2 3 6, 3 1 3, तो माइनस है तो माइनस आएगा, -3/6 = -3/6। आपका आंसर हल हो गया। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक एक क्वेश्चन लेकर आपके सामने आएंगे और उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई है, आप मुझे मैसेज कमेंट कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।